दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको अपने लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स बहुत छोटी नजर आने लगेगी। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिकी इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। यह कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1809 को, जब इस महान इंसान का जन्म एक झोपड़ी में रहने वाले परिवार में हुआ और आगे चलकर यही इंसान अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बना। लेकिन इस व्यक्ति के लिए व्हाइट हाउस तक का ये सफर इतना मुश्किल से भरा था कि अगर उसकी जगह कोई और होता तो वह डिप्रेशन में आकर के शायद अपने आप को ही मार डालता। दोस्तों, जब यह बंदा मात्र 2 साल का था तब इसके परिवार को एक जमीनी विवाद की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक गरीब परिवार को अपना घर छोड़ना पड़े तो उस पर क्या बीतती है। लेकिन प्रॉब्लम्स इनका पीछा यहाँ पर भी नहीं छोड़ रही थी। करीब 5 साल वहां रहने के बाद फिर से एक जमीनी विवाद के कारण उन्हें वो घर भी छोड़ना पड़ा और उस वक्त अब्राहम लिंकन की उम्र मात्र 7 साल की थी। उस जगह को छोड़ने के बाद वो और उनका परिवार एक नदी के किनारे रहने लगा, जहाँ पर लिंकन के पिता खेती भी करने लगे। दोस्तों, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब यह बंदा 9 साल का था तब एक बीमारी की वजह से इनकी माँ की डेथ हो गई। दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है इनके लाइफ की वो दौर जहाँ पर कमजोर लोग टूट कर बिखर जाते हैं। इस बंदे को किताब पढ़ने का बहुत शौक था। यह बंदा पढ़ना चाहता था, लेकिन अपने पिता के वजह से सिर्फ कुछ दिन ही स्कूल जा पाया, क्योंकि इनके पिता चाहते थे कि ये इनका काम में हाथ बटाए। दोस्तों, स्कूल छोड़ने के बाद इस बंदे ने खुद की एक नाव बनाई और लोगों को सामान एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करने लगा और बचे हुए टाइम में लोगों के खेतों में काम कर पैसे कमाता। दोस्तों, कई दिनों तक काम करने के बाद इनको एक दुकान में नौकरी मिली और वहीं पर काम करते करते इन्होंने बिना किसी कॉलेज के खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई की। इसी दौरान कुछ दिनों के बाद उसे गांव में पोस्ट मास्टर की जॉब मिल गई। कई दिनों तक पोस्ट मास्टर की जॉब करने के बाद वहाँ के लोगों की परेशानियों को देखते हुए उसने राजनीति में आने को सोचा और उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, परंतु बुरी तरह हार गया। दोस्तों, गजब के पर्सनालिटी थी। ये एक जॉब में कहाँ टिकने वाले थे। अगर ये एक जॉब में टिके रहते तो फिर ये इतने महान क्यों बनते। दोस्तों, अगर आपको भी महान बनना है तो आपको कुछ ना कुछ लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिना रिस्क के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, चुनाव लड़ने के कारण ये अपने पोस्ट मास्टर के जॉब को छोड़ देता है, जिसकी वजह से इनके पास जो भी पैसा होता है वो खत्म हो जाता है। साथ ही यह जिन लड़की से शादी करना चाहता है उसकी भी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। दोस्तों, सब कुछ इस बंदे के खिलाफ जा रहा था, कुछ भी इसके हिसाब से नहीं हो रहा था, जिसके वजह से यह कुछ समय के लिए डिप्रेशन में चला जाता है। दोस्तों, डिप्रेशन में चले जाने की वजह से यह अपने पास चाकू छुरियों को नहीं रखते थे, क्योंकि इनको लगता था कि कहीं मैं खुद पर हमला न कर लूं। और एक बार फिर यह कमबैक करता है। दोस्तों, कहते हैं कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो वो डर के नहीं बल्कि छलांग लगाने के लिए और अपने दोस्त की मदद से एक बार फिर विधायक का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। लेकिन दोस्तों, परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जिंदगी एक के बाद एक थप्पड़ मारती जा रही थी। 1842 में इस बंदे ने शादी की। उसके बाद इसके 4 बेटे हुए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचा। बाकी एक एक करके इनके तीनों बच्चों की मौत हो जाती है। दोस्तों, यह बंदा हर तरफ से हार रहा था, लेकिन हार मान नहीं रहा था। उसने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। उसके बाद खुद का बिजनेस किया, फेल हो गया। स्टेट रजिस्ट्रार का चुनाव लड़ा, हार गया। एक बार फिर नया बिजनेस शुरू किया, फिर से फेल हो गया। परंतु ये अपने मन से हार नहीं माना। और कहते भी है ना दोस्तों कि जब तक आप हार मान नहीं लेते तब तक आप जीते हुए होते हैं। तो ये हमें अब्राहम लिंकन के जीवन से सीखने को मिलता है कि आपको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, जब ये 36 साल का था तो वो नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गया, परंतु 7 साल के बाद कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। 5 साल बाद फिर कोशिश की, लेकिन फिर से हार गया। 55 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। इतनी बार हारने के बाद अच्छे धुरंधर भी टूट कर बिखर जाते हैं।
लेकिन ये बंदा भी शायद एक ही जिद पकड़ कर लड़ रहा था कि जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूंगा। और शायद यही कारण था कि इतनी बार हारने के बाद भी यह बंदा एक बार फिर कोशिश करने के लिए तैयार था। बाद अच्छे अच्छे धुरंधर भी टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन ये बंदा भी शायद एक ही जिद पकड़ कर लड़ रहा था कि जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूंगा। और शायद यही कारण था कि इतनी बार हारने के बाद भी यह बंदा एक बार फिर कोशिश करने के लिए तैयार था। 1860 में इस बंदे ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बन गया। आखिर आखिर हार भी कब तक हराती इस बंदे को, जो हार मानने को तैयार ही नहीं। दोस्तों, हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार मानकर बैठ जाना बहुत बुरी बात है। इसीलिए कोशिश करते रहना जब तक ऊपर वाला दम ना निकाल दे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।